फ्रेंड, आप सब लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं कोल माइंस में हुई अब तक की सबसे बड़ी घटनाएं, जो कोल माइंस में काम करने वाला है या कि जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो वो भी क्या सावधानियां ले सकते हैं, इन घटनाओं से क्या सीख सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास और पहुँचते रहें। तो चलिए बात करते हैं अब तक की खान में हुई सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में। जैसे कि खनन में काफ़ी जोखिम भरा काम है ना। ज़मीन के नीचे कोयले काटना काफ़ी चुनौती भरा होता है, जिसमें जहरीली गैस, हवा, पानी का दबाव समेत कई प्राकृतिक कारण हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते जिससे खतरा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को बात में ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ध्यान, इसी कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं अगर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन्हीं में हमारी यह सबसे पहली घटना है धनबाद खदान हादसा, जो कि 9 जून 2023 को धनबाद में खदान में हादसा हुआ। भोरा ओपी क्षेत्र में अवैध खदान में चाल धंसने से ये दुर्घटना हुई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हैं। खदान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अगला अपना है निरसा खदान हादसा, जो कि 1 फरवरी 2022 को धनबाद के एक निरसा खदान में हुआ था। निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान अवैध उत्खनन कर रहे थे। इसमें तो प्रशासन कोई गलती नहीं है, फिर भी लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। अवैध उत्खनन की चाल धंसने से 12 लोगों की मौत हो गई। निरासा थाना क्षेत्र में गोपी थानापुर अपना थाना है, ओपीसी में 1 फरवरी को सुबह अवैध खनन में चाल धंस गया था, है ना, जिसमें कई ग्रामीण दब गए। प्रशासन और ईसीएल की ओर से किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 1200 निकाले गए थे। जांच में यह बात सामने आई कि पास के गांव में लोगों के द्वारा उस स्थान पर कोयला निकालने काम किया जाता था अवैध तरीके से। इस दौरान ओबी का अचानक से स्खलन हुआ और कोयला उनके ऊपर आके गिर गया, मलबे में दब गए। इसलिए अवैध खनन नहीं करना चाहिए। अगला अपना तीसरा हादसा है मिजोरम में खदान हादसा। मिजोरम में हंथियाल जिले में 14 नवंबर 2022 को एक घटना हुई। एक पत्थर की खदान थी जो कि ये ठीक है उसके ढहने से हुई थी। खनन के दौरान कई बड़े बड़े पत्थर ऊपर से टूटकर उन पर गिर गए लोगों पर, जिसमें मलबे में ढेर में 12 मजदूर दब गए। हादसे की सूचना पर 15 नवंबर सुबह आसपास राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ वगैरह गए। स्थानीय पुलिस भी गई। टीम ने रेस्क्यू किया, ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने खदान में दबे 11 मजदूरों के शव को बरामद किया गया। अगला अपना हादसा मेघालय में खदान हादसा 23 सितंबर को हुआ था। 2018 को मेघालय के कसान में माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में 2 की मौत होने की पुष्टि हुई थी, जबकि 13 लोगों को लापता घोषित किया गया था और 5 फरार बताए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम, कोल इंडिया, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था इसका। अगला अपना बड़ा हादसा है बागडीडी खदान हादसा। खान आपदा की सूची में झरिया का बागडीडी कोलियारी भी शामिल है। यह खदान हादसा अपना 2 फरवरी 2001 को खान दुर्घटना में बागडीडी कोलियारी 29 श्रमिक मारे गए थे। इसमें अपने कोयला खदान के 29 श्रमिक मारे गए। हादसे को लेकर बताया जाता है कि 2001 को 2 फरवरी में दोपहर 12 बजे लौदाना क्षेत्र के बागडीगी कोयलारी में खदान दुर्घटना हुई थी। 12 नवंबर खदान में बांध की दीवार टूट गई और पानी खदान में घुस गया था। यहाँ 1 सप्ताह में पानी रिस रहा था, पर किसी ने भी इसका कोई प्रबंध नहीं किया, ना कहीं ऊपर के अधिकारी को सूचना दी कि पानी रिस रहा। यही होती है, सावधानियां लेनी चाहिए। और 5 फरवरी की रात 12 बजे गोताखोरों की टीम ने शवों को खदान से बाहर निकाला। मतलब पानी रिस रहा है और उसकी सूचना नहीं दी और बांध टूट गया, उसके कारण कई लोग डूब गए। इसके बाद हर साल 2 फरवरी को बागडीडी में शहीद स्मारक पर श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो पानी वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगला अपना है हादसा न्यू कैदा आपदा। ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 25 जनवरी 1994 में न्यू कैदा कोयला खदान हादसे में 55 लोगों की मौत हो गई थी। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसका मालिक था उस समय, ईसीएल जो कि चलता है। हादसे को लेकर बताया जाता है कि डाउन कास्ट शाफ्ट में करीब मुख्य इनटेक में आग लग गई थी और आग लगने के कारण धुआं हुआ और जहरीली गैस पूरे खदान में फैल गई, जिसकी चपेट में आने से वहां काम करने वाले 55 लोगों की मौत हो गई। तो गैस वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहना चाहते हैं 10 मीटर तक पूरा अपना फायर प्रूफ बनाना है। 15 मीटर तक कोई भी ज्वलनशील काम नहीं करना है, आग नहीं जलाना है। इसीलिए रेगुलेशन को पूरा फॉलो करना चाहिए। अगला अपना हादसा है महावीर कोयलारी हादसा। भारत खनन में इतिहास में पहली बार जमीन के नीचे फंसे
65 खनिकों की सतह से ड्रिल करके एक बड़े बोरहोल के माध्यम से बचाया गया था। ठीक है, 65 खनिक को बचाया गया था ड्रिल होल करके। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। ये घटना है 13 नवंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर कोयलारी का हादसा है। अभी अभी पिक्चर आई थी रानीगंज, जिसमें यहाँ काम कर रहे 65 खनिक खदानों को भीतर फंस गए थे। तत्कालीन मुख्य खनन अभियंता JS गिल, हाँ, जो कि हैं आपने अक्षय कुमार ने इसमें काम किया है, JS गिल बने। बहुत ही मस्त पिक्चर है, रानीगंज का पूरा ही बताया गया है। ठीक है, वो बोर होल में प्रवेश करते हैं, ठीक, और फंसे हुए खनिकों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालते हैं। एक बड़ा सा बोर होल करके सरफेस पे एक एक करके वो 65 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, इस कदम साहस के चलते जसवंत गिल को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला अपना हादसा है सुदामड़िया कोयला खदान हादसा। ये हुआ था 4 अक्टूबर 1976 को धनबाद जिले के सुदामड़िया कोयला खदान में विस्फोट से हुआ था। ये फायर डैम में यह धमाका हुआ था, इतना ज़ोरदार था, फायर डैम के कारण ये धमाका हुआ था, ये हादसा हुआ था। ठीक है, कि इसमें 43 खनिक मारे गए थे। ये खदान BCCL की कोयलारी के अधीन है। ठीक है, मतलब BCCL इसको चलाती थी और फायर डैम एक्सप्लोजन हुआ और उसके चलते 43 खनिक अपने मारे गए थे। ठीक है, घटना हुई थी अपनी 4 अक्टूबर 1976 को। अगली अपनी चास नाला खनन आपदा। ठीक है, जो कि ये दशक की 27 नवंबर सॉरी ये घटना 27 नवंबर 1975 को एक और कोयला खदान आपदा धनबाद के दहला दिया था। मतलब एक और ऐसी खदान हादसा आपको बता रहा हूँ जो धनबाद के लोगों को दहला दी थी, जो कि हुई थी 27 दिसंबर 1975 को। इस बार चास नाला कोयला खदान में बाढ़ के चलते, पानी के चलते विस्फोट में 372 खनिक मारे गए। खदान में विस्फोट में चाल धंस गई और 7 मिलियन गैलन पानी अंदर घुस गया। इस कारण खदान के अंदर काम कर रहे 300 से अधिक लोग पानी में डूब गए। कंपनी का स्वामित्व इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पास था, मतलब कंपनी का मालिक था इंडियन आयरन एंड स्टील। ठीक है, जो सबसे बड़ा हादसा था चास नाला खनन हादसा, जो कि अपना हुआ था 27 दिसंबर 1975 में। 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। खदान पानी निकालने में 20 दिन से भी अधिक समय लग गया। 23 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम खदान के अंदर दाखिल हुई तो कंकाल और हड्डी ही निकली। मतलब ये खदान जो मैं आपको हादसा बता रहा था चास नाला वाला, उसी की बात हो रही है। 23 दिन तक इसमें रेस्क्यू चला था, 23 दिन तक पानी भरा रहा था। उसके बाद 20 दिन से अधिक हो गए। 23 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम खदान के अंदर दाखिल हुई, ठीक है, तो वहाँ सिर्फ कंकाल ही मिले थे। कुछ शव को अवशेषों को पहचाना गया। कैंप लैंप पहने हुए कपड़े, जेब मौजूद चाबियाँ, चाकू सामग्री से उनकी पहचान की गई। इस दर्दनाक हादसे से जान गंवाने वाले खनिकों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जाके देख सकते हैं। चास नाला सबसे बड़ा हादसा है आज तक का माइंस का। 23 दिन तक पानी भरा रहा था। अगला है अपना चितापुर खदान हादसा। 18 मार्च 1973 को झारखंड के धनबाद में चितापुर कोयलारी में हादसा हुआ। यह फायर डैम विस्फोट से, इसलिए फायर डैम को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यह फायर डैम विस्फोट से 48 लोगों की मौत हो गई। यह कोयला खदान तत्कालीन इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका क्या था, मालिक थे उस समय। अगला अपना ढोरी कोयला खदान आपदा। झारखंड के धनबाद में बेरमो में स्थित ढोरी कोयला खदान 28 मई 1965 को हुआ था। विस्फोट इतना भयंकर था कि इसमें 268 खनिक मारे गए। खदान निजी तौर पर बोकारो और रामगढ़ लिमिटेड के इसके क्या थे, मालिक थे। इस घटना को ढोरी कोयलारी आपदा के नाम में भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा हादसा था। अगला है अपना चिनकुरी कोयलारी आपदा। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थित चिनकुरी कोयलारी में 19 फरवरी 1958 को हुआ विस्फोट में 183 लोग मारे गए थे। इस कोयलारी का मालिक था उस समय बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड थी इस समय उसके मालिक। इस भीषण विस्फोट के बाद आग को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था। अगला अपना है बड़ी घटना गाजिली टंड खदान हादसा, जो कि कहाँ है, अपना धनबाद में हुआ था। ठीक है, कौन सी कालरी में हुआ था, झरिया कोल फील्ड लिमिटेड का है। ठीक है, जिसमें जो कि हुआ था 1896 में हुआ था। कतरी नदी के किनारे खदान स्थित थी। 26 सितंबर 1896 को भारी बारिश के कारण माइंस में पानी घुस गया और वहाँ 64 मजदूर की खदान में पानी डूबने से मौत हो गई। तो अभी तक बताई हुई जितनी भी घटना में ज़्यादातर घटना पानी से हुई है या तो अपनी फायर डैम से हुई है। इसीलिए इन दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हैं। और वहाँ बरसात में अलग से बनाया जाता है, अपना वाटर प्लान भी बनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको
घटनाओं से कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।